हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 12 है ना। कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज उसी चैप्टर का टाइप 3 होने वाला है। टाइप 2 तक मैंने कर चुका है, जिसमें इक्वेशन वाले सवाल और सिंपल प्रॉब्लम्स पुटिंग गेटिंग वाला हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग विथ a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके का प्रॉब्लम, मिक्सिंग प्रॉब्लम आता है ना, एंगल्स वाले प्रॉब्लम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल हमारा, इफ साइन ऑफ ए माइनस बी, अच्छा दोनों माइनस है, एक प्लस कर दो ना, साइन ऑफ ए प्लस बी है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो एक तरीका आपको बताते हैं ना, लगा दो मेरा डब्बा रूल है ना, सीधा वही हैशटैग डब्बा रूल, यहाँ पी के रूल नहीं, डब्बा रूल यहाँ चलेगा ना। तो याद करो कि साइन ऑफ डब्बा अगर लिखा हो और वैल्यू 1 दिया हो तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, याद करो। इसका मतलब साइन 90 होता है, साइन 0 साइन 91। तो यहाँ से डब्बा के बदले क्या आ गया, 90 आ गया। ये सुनो, देखो तो गौर से एकदम। और डब्बा में जो रहे, क्या एक्स रहे वाई रहे, एक्स प्लस वाई रहे, क्या फर्क पड़ता है हमको, डब्बा के अंदर जो रहे। तो यहाँ से डब्बा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 आ गया। और डब्बा में मेरे को क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस और नो। अब चलिए आगे, नेक्स्ट। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो सोचो जरा, कॉस ऑफ डब्बा का, कॉस ऑफ डब्बा इज इक्वल टू √3/2 कहाँ होता है। तो कॉस ऑफ डब्बा कॉस 30 होता है, याद करो ना। यानी कि डब्बा इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये सुनो, बस यही तो लगाना है हमको। तो यहाँ से क्या हो गया, यहीं पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा है ना, साइन ऑफ 90 है ना, तब जाकर लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ 30। तो ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर दो बाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, खत्म कहानी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड कर दो बेटा दोनों को, नहीं नॉर्मली। अब जा आगे तो कोई दिखते नहीं है ना, खल्लास हो गया। तो क्या बचा, 2a इज इक्वल टू 120। सो a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। नहीं, अब b का वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलो, वैल्यू उसका रख दो अपना। a कितना है, 60 और प्लस बी इज इक्वल टू 90, दैट्स वाई बी इज इक्वल टू 30। और फाइनली अंतिम में लिख देना सबसे नीचे में या फिर साइड में कहीं पर भी, जहाँ पर आपके पास प्लेस हो। कोशिश करना एग्जाम में नीचे लिखने का है ना, साइड में नहीं लिखने का। a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। खत्म, कोई दिक्कत इसमें। तो इसी टाइप से अगला भी सवाल है, आइए इसको करता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मैंने CW के अंदर आपके लिए रख दिया है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो सोचो जरा, हम खाली हिंट करते हैं, साइन ऑफ a प्लस 2b लिखा है नहीं, तो लिखिए क्या दिक्कत उससे ना, 2b इज इक्वल टू √3/2। हम डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है, आप लोग डिटेल से करना अपना। √3/2 का मतलब क्या होता है, देखो तो साइन 60 होता है, तो यहाँ पर लिख दो कितना, साइन 60 आई इज इक्वल टू √3/2। अंदर में लिखो, ये हटा दो, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं पड़ता ना। तो यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही एक वैल्यू इससे निकाल लो है ना, और फिर दोनों को सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो सोचो तो यहाँ से क्या आएगा, जरा दिमाग लगाओ जरा बेटा। a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 होता है, याद करो ना। साइन 0 कॉस 0 1 और कॉस 90 0 होता है, याद करो, इसको रट लो। साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। ये तो लिख कर कैसे रटना ही पड़ेगा आपको, एकदम कोई उपाय नहीं बाबू। अब चलिए, अब सॉल्व कर दो अपना ना। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखो तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो ना, a कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, खत्म हो गया। तो ये -2b इज इक्वल टू -30, सो b इज इक्वल टू 15 आ गया। नहीं, खत्म करें, देखो b इज इक्वल टू 15 आ चुका आंसर में। अब a निकाल लो, ये आपका काम है, एकदम इजी वे में करो है ना। ऊपर मैंने डिटेल से बताया कैसे क्या लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। ये डब्बा लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है।
ये डब्बा एग्जाम मत लिखना, इसका कोई काम नहीं है ना, ये बस सीख जाओ काफ़ी है ना। चलिए तो काफ़ी आसान था ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके CW के अंदर आ गया है। कारण क्या है कि एकदम ये भी चिंदी टाइप का सवाल, एकदम कोई औकात इसका नहीं है ना। देखो जरा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो सोचो कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था tan डब्बा, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan किस में होता है, देखो तो याद करो 45 होता है, tan 45 1 होता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया सर 45, खत्म। ऐसे ही आप जो है सो tan a माइनस बी दिया, a माइनस बी 1/√3 30 हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री। अब कहानी खत्म, काट दो सीधा, ऐड कर दो, मतलब ऐड कर दो इधर, तो ये आपका कितना बच गया 2a इज इक्वल टू 5 और 4 3 7 75 और 75/2, तो a इज इक्वल टू 37.5, खत्म। 75/2 37.5, a इज इक्वल टू, डिटेल से बता चुका है, शॉर्टकट में हम कर रहे हैं इसलिए कि है ना टाइम आपका ज़्यादा हम नहीं ले पाए, तो इस तरीके से बहुत आराम से आप लोग ये सब क्वेश्चन डन कर सकते हो ना, एकदम आसान क्वेश्चन ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग है ना। चलिए ये थोड़ा कुछ लाइक का सवाल है ना, इसमें थोड़ा मिला दिया गया है, क्वेश्चन अच्छा है। इफ साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1/2, कॉस ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, tan ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हालांकि है उसी लेवल का, कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉल्विंग प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो लिखा जाए वही काम, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1/2, और साइन 30 होता है ना, साइन 0 साइन 30 हाफ, so your answer is equal to x plus y minus z is equal to what 30 degree, equation number first. Similarly we have to find out cos y plus z or minus x is equal to what 1/2, it is also 1/2 60 cos 60, so y plus z minus x is equal to 60 degree, equation number 2. Similarly we have to find out tan z plus x minus y, tan z plus x minus y is equal to z plus x minus y is equal to 1, तो 1 किसका वैल्यू होता है याद करो तो tan 45 होता है, एकदम रटना पड़ेगा, मैंने बोला था कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक ट्राक नहीं काम करेगा बेटा, एकदम याद रखना, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 और 3 को सॉल्व कर दो अपना है ना। आइए इसका सॉल्विंग आइडिया हम बताते हैं ना। देखो जरा, हमको निकालना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। अगर आप 1 और 2 सॉल्व करते हो तो देखो तो गौर से जरा बेटा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 अगर ऐड करते हो तो क्लियर दिख रहा है कि z z कट जाएगा नहीं, और x x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा नहीं, देखो तो गौर से एकदम 1 और 2 जैसी ऐड करेंगे प्लस z और माइनस z कैंसिल हो जाएगा, ये सुनो, और फिर जो है सो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2y, और दोनों 60 30 90, y का वैल्यू आ जाएगा, एकदम आसान से नहीं। और फिर उसी तरीके से आप 2 और 3 अगर ऐड करते हो, मतलब दिखाते सारा चीज़ है ना अच्छे से, अगर आप इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो तो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और फिर प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z बचेगा, यानी 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा z का वैल्यू आएगा। अच्छा सेम तरीके से बेटा अगर आप चलोगे तो 1 और 3 को अगर लेके चलो तो देखो तो बेटा z z कैंसिल और आपका y y कैंसिल, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो आराम से आप तीनों इक्वेशन लेकर के एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशन लेकर के वैल्यू निकाल देना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। आप चाहें तो 1 और 3 भी डायरेक्ट कर सकते हो, अगर मन में सोच लियो कि 1 और 3 से हमको x निकल रहा है तो डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट एट फर्स्ट x बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो जैसा आपकी मर्जी है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, चलिए हम लोग फर्स्ट और 3 ही लिख लिए ना, या चलिए 2 ही लिखा था, ये टेंशन क्या है ना, 1 और 2 चलते हैं ना। तो 1 और 2 में क्या क्या लिखा जाए देखो तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 30, और 2 इज इक्वल टू व्हाट क्या है यहाँ पे आपका y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। अब दोनों को बस डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ तो करना है नहीं आपको है ना, ऐड कर दो बेटा दोनों का ना, एडिंग। तो क्या हो रहा है आपका देख लीजिए जरा सा, जेड जेड कैंसिल और एक्स एक्स कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली सीधा कर दो कौन सा 1 2 और 3 कर दो ना। नाउ फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड में क्या लिखा है सर आपका, y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। और थर्ड क्या है आपका, y प्लस जेड माइनस एक्स। और थर्ड क्या है आपका, देख लीजिए। तो थर्ड हमारा z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45, z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45। फिर से वही काम, ऐड कर दो, करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ ऐड करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो खेल ही सब खाली है, फालतू एक्स एक्स खत्म, वाई वाई खत्म, जेड मिल गया। 2z इज इक्वल टू 5 और 6 4 10 105। डिवाइड करो तो कितना है, दो तो z इज इक्वल टू 105/2। अब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा आपका 252.5 है ना, 52.5 डिग्री। अब फिर चल दो 1 और 3 से लेके चल दो ना, तो यहाँ लिखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3। तो फर्स्ट क्या है आपका बेटा, फर्स्ट है आपका x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 30, x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 30। और थर्ड क्या है आपका सर, थर्ड है z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45, z प्लस एक्स माइनस वाई, z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45। अब बस कुछ नहीं करना, क्या करना है ना, बच्चा वाला काम करना है, जोड़ घटाव सीखना है हमको। तो z से z खत्म, y से y खत्म, 2x इज इक्वल टू 5 4 3 7, x इज इक्वल टू 2 3, राइट डिवाइड करो ना, कैंसिल करो इसको, 2 3 और 2 7, 37.5 डिग्री है ना। तो फाइनली वी हैव टू राइट हियर x इज इक्वल टू 37.5 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आया था, y का वैल्यू फर्स्ट में आया था, y इज इक्वल टू 45 और z इक्वल टू 52.5 है ना, 45 और z इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फाइनली एग्जाम में लिख देना है ना। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए ना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन बाबू, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी इफ tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे लिखो जरा, tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ले लिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है सर tan 45 का, नहीं तो यहाँ पे लिख दो बेटा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड ऑल्सो वी हैव गिवन sec b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 2। ये किसका वैल्यू होता है सर, तो ये वैल्यू होता है आपका sec 60 डिग्री है ना, cos 60 1/2, तो ये sec 60 सही है ना। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज ध्यान रखना है, पीछे में जैसा बताया जा चुका है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि कोई भी इक्वेशन तभी सॉल्व होता है, जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे। तो दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए और दो सॉल्यूशन भी मिलेगा, एक एक्स का एक वाई का, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल भी दिया हुआ है, यानी कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। याद रखना है, फिर से सुनिए, जितना वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना बेटा, a b c 3 वेरिएबल है। अब देखो यहाँ भी b c है, वही 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए वाकई में हमको 3 इक्वेशन चाहिए, और देखो बेटा इसमें 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है, और जबकि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे पास 3 इक्वेशन दिया था, नहीं, x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स माइनस वाई, 3 इक्वेशन था, इजिली सॉल्व हो गया ना, जोड़ घटा गुना भाग की कहानी खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है, यही इस क्वेश्चन की मेन खासियत है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग से करना पड़ेगा ना। तो एक चीज जरा सुनिए गौर से, कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, डरना नहीं है ना, हम आपके साथ हैं और आप खुद अपने साथ है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ए बी और सी,
यहाँ हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बस यही अप्लाई करो, तीसरा इक्वेशन ये अप्लाई हो जाएगा। तीन कोई रहे क्या फर्क पड़ता है, तीनों का सम तो 180 ही होगा ना। ये अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा वी नो दैट, है ना, वी नो दैट। एक ट्रायंगल बना लेना एग्जाम में पक्का, ये छोड़ना मत। यहाँ पर ये नहीं लिखना है, सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करके और यहाँ पे वी नो दैट करके जो है सो सीधा लिखना है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। बस ये नया चीज़ होगा आपके लिए, काफ़ी मज़ा आया होगा, आई होप ये चीज़ करके आपको, है ना। चलिए बस अब थोड़ा सॉल्व वगैरह कर दो, तो 1 और 2 को थोड़ा ऐड करो तो कुछ ऐड वैड होकर कुछ वैल्यू आ जाएगा, और उसी का वैल्यू जो है सो 3 में पुट कर देना है। पीछे सॉल्व करना आसान था, एक कैंसिल किया दूसरा आ गया, आराम से वहाँ था, चूंकि वहाँ जो है सो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था ना, मतलब अलग अलग टाइप का इक्वेशन था। देख लो यहाँ पे माइनस था, एक माइनस दूसरा प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस, दो कट रहा था। यहाँ उस टाइप का इजी प्रोसेस नहीं दी हुई, थोड़ा सा मतलब अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आपको मिलेगा, पहले ही सोच लो तुम, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ए कैंसिल हुआ नहीं, देखो तो, और सी कैंसिल हुआ, बी का वैल्यू आ जाएगा नहीं, सिर्फ बी का वैल्यू आएगा, जो आता है पहले उसको लिखो फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सीधा हम लिखते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से क्या लिख देंगे हम लोग सर, इक्वेशन क्या लिखिए आपका, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, और इक्वेशन 2 क्या है आपका, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। दोनों को ऐड कर दीजिए जरा आप फटाफट एकदम। तो जैसे ही ऐड किए तो क्या हो गया आपका, c से c खल्लास, a से a खल्लास, यहाँ से 2b इज इक्वल टू 5 और 6 4 कितना 10, 105 आ गया नहीं। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया आपका 105/2, मतलब कि 2.5 इतना डिग्री आ गया ना, ये b का वैल्यू आया। अब एक काम करो आप, हमको तो चाहिए किसका वैल्यू, ए बी सी तीनों का चाहिए ना हमको। तो तीनों का वैल्यू कैसे आएगा हमसे, जरा ये सोचो तो जरा। एक काम करो, यहाँ से c और माइनस ए का वैल्यू निकालो ना, ये यहाँ से c प्लस ए का वैल्यू दिए हो ना, ये काम कर लेते हैं। तो चलिए काम कीजिए, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दीजिए किसका, b का वैल्यू। तो रखिए जरा इक्वेशन 2 में, चलिए जरा, तो क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन 2 क्या दिए हुए आपके पास, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे लिखो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। अब b का वैल्यू कितना आया है 52.5, अब प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से c माइनस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 माइनस 52.5 कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो c माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 डिग्री आ गया ना। अच्छा अब इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम कर लो, ठीक है। और यही b का वैल्यू आप जो है सो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 में भी रख दो, वहां से c प्लस ए का वैल्यू आ जाएगा नहीं, देखो तो c प्लस ए का वैल्यू, और फिर c माइनस ए c प्लस ए सॉल्व करेंगे, c और a का वैल्यू आ जाएगा, b तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखिए जरा b का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 में है ना, a प्लस बी अब प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a अब प्लस सी अब प्लस b का वैल्यू कितना दिया आपका 52.5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a प्लस सी लिखो, c प्लस से क्या फर्क पड़ता है ना, c प्लस a इज इक्वल टू, चलो 180, एक काम करो थोड़ा सा या है ना सब्ट्रैक्ट ही कर दो ना, 52.5 ये कितना आ जाएगा आपका, लिखो जरा। तो ये आ जाएगा आपका 127.5 डिग्री है ना, इक्वेशन नंबर कितना 5। अब बस 4 और 5 को सॉल्व कर दो, ये c माइनस ए है, c प्लस ए है, सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका आंसर सीधा, है ना। तो लिखो जरा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 c माइनस ए इज इक्वल टू क्या था आपका, देखो तो बेटा 7.5 है ना, लिख दो अपना 7.5, और c प्लस ए इज इक्वल टू वॉट 127.5, सॉल्व कर दो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, आपका काम है कैसे आना है, लिखिए जरा। तो ये रहा आपका, अगर आप सॉल्व करो बेटा तो सीधा जो है सो a का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू 60 डिग्री और c का वैल्यू जो है 67.5 डिग्री, और b का वैल्यू तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एकदम अच्छे से बनाना, ठीक है, मतलब आइडिया मैंने बता दिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।